दीदी बोलिएगा। तेरे दुख मेरे हैं, मेरे दुख तेरे, ऐसा क्यों? तो साहब द्वारा सुना गया है कि जिस गुरु से प्रेम हो जाएगा तो गुरु क्या करते हैं, वो देते हैं। क्या करते हैं? गुरु देते हैं। जिसके प्रति अगर मन मोहब्बत हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, प्रेम कभी जिंदगी में वो क्या करता है? लेता है। क्या करता है? लेता है और देता नहीं है। ठीक, उस गुरु के प्रति अगर हम लोग का प्रेम हो जाएगा तो वो देते हैं, वो लेते थोड़ी है। इसलिए अपने जीवन में उत्तरदायी तो होंगे कि जो प्रेम करता है उस गुरु से तो करता क्या है? हम आपको आजाद दिलाता है। क्या करता है? आजाद दिलाता है। इसलिए हम आपको उस लौकिक प्रेम में, हम यहाँ माया के जाल में बंधे हुए हैं तो हमको ऊपर लौकिक प्रेम में जाना होगा। क्या करना होगा? परलौकिक प्रेम में जाना होगा। यदि अगर एक घर में बीमार होता है तो बताइए सभी परिवार बीमार पड़ते हैं कि नहीं पड़ते हैं? बीमार नहीं पड़ते हैं लेकिन दुखित हो जाते हैं। अगर एक बीमार पड़ जाता है तो सभी परिवार को बीमार पकड़ लेता है। यानी मेरे दुख तेरे और तेरे दुख मेरे, सबका मन बड़े सीता दीदी, बड़े सीता दीदी मायापुर मंचासी बजाएंगे। समय कम है इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बड़े सीता दीदी जो मायापुर से चलकर आई है, इनका विषय है, हम लोग शिव गुरु चर्चा में बड़े बड़े जिला सदस्य है ना, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है। क्या पदधारी का पालन करना चाहिए कि क्या गुरु का 3 सूत्र का धारित पालन करना चाहिए? अंतर स्पष्ट करेंगे। क्या पदधारित पालन करना चाहिए? क्या गुरु की 3 सूत्र धारित को हमको पालन करना चाहिए? समझाने के लिए तैयार करेंगे सीता दीदी। आनंद कविता के समस्त घर आंगन प्रांगण में मेरे गुरु शिव की चर्चा रखा गया है। तो मेरे गुरु शिव की चर्चा बताने का अवसर मिला है। तो यहाँ अपने सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई बहना, जिज्ञासा है और धारित का पालन करना चाहिए कि शिव गुरु धारित का 3 सूत्र का पालन करना चाहिए? तो देखिए गुरु भाई बहना, अगर हम आप शिव को गुरु बनाए हैं तो हमें अपने शिव गुरु का भी काम करना चाहिए, शिव गुरु का पद धारित करना चाहिए। पर हमें अगर इस चर्चा में जिन व्यक्तियों को, जिन भी गुरु भाई बहनों को जो भी पद मिला हुआ है, जिस भी कार्य करने को मिला हुआ है, जैसे कि अभी हमारे प्रतापपुर में अभी गुरु चर्चा रखा गया है, प्राण महोत्सव रखा गया है और उसमें देखिए हमारे जो बड़े बड़े गुरु भाई बहना है उनको भी कुछ पद मिला हुआ है उस कार्यक्रम को करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, शिव चर्चा को प्रचार प्रसार करने के लिए। तो गुरु की चर्चा में रहते हुए अपने 3 सूत्र को पालन करते हुए हमें जो पद मिला है उस पद को भी पद धारित हमें करना चाहिए, अपने उस पद को नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैं इतना ही कहकर अपना वाणी विराम करती हूँ और मंच में बैठे हमारे कृष्णा गुरु भाई जिज्ञासा को विस्तार से समझाएंगे। और यहाँ आए अपने सभी गुरु भाई बहनों को मैं फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करती हूँ। बहुत सुंदर अभी सीता दीदी समझाया कि जो पदधारित है, क्या है? पदधारित है, तो हमको क्या उनके पालन करना चाहिए कि जो गुरु धारित है 3 सूत्र उनका पालन करना चाहिए। अब रही बात, जरा बताइए, जिसके घर में अगर तकलीफ है, जिसके प्रति अगर दिक्कत है,
भाई साहब 12 बजे रात में, चाहे 10 बजे रात में, चाहे दिन 2 बजे, ठीक है? तो क्या कानून की जरूरत है कि पद की जरूरत है? बताइए, कानून की जरूरत है कि पद की जरूरत है? कोई कानून ना कोई पद की जरूरत नहीं है। हमको वहां गुरुधारी और तीनों सूत्र पालन करने की जरूरत है। जब जरूरत निकल जाएगी हमारी, जब जाने चल जाएगी, तो पद और कानून करके हम लोग क्या करेंगे? कुछ बनेगा? कुछ बनने वाला नहीं है। तो हमको क्या करना चाहिए? गुरुधारी तीनों सूत्र का पालन करना चाहिए। कानून पद की धारी को पालन नहीं करना चाहिए, ठीक है? समय एक चीज नहीं रहता है, कभी समय घटता है, कभी बढ़ता है, ठीक है? मैं चाहूंगा चल कराई छोटे लीलावती चल कराई, उनसे हम एक भजन भी सुनेंगे और उनके लिए विषय है अनुभव शिव का शिष्य बनकर, ठीक है? बनकर हम जिंदगी में 3 काम नहीं करेंगे, कभी कभी जिंदगी में 3 काम नहीं करेंगे। साहब का बाड़ी है, वह हम लोग इनसे सुनते हैं कि जिंदगी में हम 3 काम नहीं करेंगे। वो कौन सा काम है? लीलावती का ज्वार से चल कराई है, समझाने के लिए दिया करेंगे। मेरे गुरु शिव की चर्चा बताने से पहले मैं मेरे गुरु शिव के चरणों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। साहब श्री हरिनारायण जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। शक्ति स्वरूपा माँ देवी नारायण के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और यहाँ बैठे सभी लोग भगवान के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। बहुत सुंदर अवसर मौका मिला है गुरु जी बातचीत करने के लिए। नमस्कार। तो देखिए गुरु भाई बहन, जो मुझे विषय मिला हुआ है एक बार शिव को गुरु बनाकर व शिव का शिष्य बनकर कभी जिंदगी में 3 काम नहीं करेंगे। तो साहब का बाड़ी है, और कौन सा 3 सूत्र तो है ना, वो तो भाई आइए आइए जानते हैं जितना बन सके। देखिए गुरु भाई बहन, हम लोग तो पहले नहीं जानते थे कि भगवान वो गुरु हैं रहे, लेकिन किसी ने नहीं बताया। और धन्यवाद साहब श्री हरिनारायण भैया, जो हमारे जीवन में भगवान शिव को गुरु बना करके एक एक व्यक्ति के दिलों में धड़का दिए। एक एक व्यक्ति ने जान लिया कि शिव गुरु है, और शिव गुरु की दया कितना हो रही है भाई बहन। हम लोग आज नहीं, बहुत दिन से जब से इस धरती में आए, जब से हमको पता चला कि इनकी कोई भगवान भी होते हैं, तो भगवान की पूजा पाठ हम लोग करते रहे। लेकिन उस भगवान की पूजा पाठ करने में हम लोग कोई फायदा नहीं दिखा, क्योंकि हम लोग भगवान के पास जा सके फूल अगरबत्ती तो चढ़ाते थे, लेकिन उसमें भी हम लोग को कोई भाव कोई नहीं पता चलता था कि किस रूप से हम लोग उसको क्या कहें, क्या भगवान से पुकारे। लेकिन आज हमारे साहब श्री हरिनारायण भैया ने हमको इतना सुंदर इस जीवन में हमको उस भगवान को वो गुरु बनाए। इतना कठिन तपस्या करके वो गुरु बनाए हैं भैया दीदी। और आज साहब ने भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, उसी दिन से 3 कसमें खाए कि मैं वो डर करके इतना चौदह गुरु बनाए। सभी गुरु से वो सारे थे, लेकिन कहीं से उनको निराश नहीं आया, निराश नहीं मिला, तो वो हर तरह से थक गए, हार गए। जहाँ तक उनकी कहना था कि मेरे मम्मी पापा भी मुझसे नाराज होने लगे, रहने लगे। ना उनकी पढ़ाई हुआ, ना उनकी कोई वो तंत्र मंत्र साधना सीख रहा था, वो भी कंप्लीट हुआ। तो भाई बहन निराशा मन में वो बैठे थे और भगवान शिव को गुरु बनाए। उसकी मम्मी पापा की बात को सुने थे,
वो बोल रहे थे कि कहते हैं भगवान गुरु होते हैं तो गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु काहे नहीं। और इसी बात साहब के मन में आया और उसी दिन से सोचे कि मैं अब उसी भगवान को अपना गुरु बनाता हूँ। अभी लीलावती गुरु महाराज जो कर जैसे चलकर है बहुत ही सुंदर समझाने का प्रयास किए और समझाए भी। आई उसी बात पर मैं भी दोहरा बात आई कि अनुभवी शिव का शिष्य बनकर या होकर कभी जिंदगी में हम 3 काम नहीं करेंगे। 3 सूत्र अलग है, 3 कसम अलग है, लेकिन 3 काम नहीं करेंगे। तो कौन सा काम है समझते हैं? बड़का दीदी बगल में बैठे हैं जिन्होंने साहब इस बात को रिपेयरिंग किए हैं। तो बड़का दीदी मन संचालन कर रहे हैं। सुनिएगा तो यूट्यूब में मैं सुना कि नंबर 1 क्या नंबर 1 मेरी अपने गुरु को, चाहे कोई भी गुरु होगा, है ना, चाहे कोई भी गुरु होगा, अपने गुरु को कभी गाली नहीं देना है। लकड़ी का मिस्त्री चाहे कुछ भी होगा, चाहे मिट्टी का मिस्त्री, अपने गुरु को कभी जिंदगी में गाली नहीं देना है। क्या सुन रहे हैं आप लोग? ध्यान है। नंबर 1 अपने गुरु को कभी जिंदगी में गाली नहीं देना है। नंबर 2 शिव का शिष्य है, ठीक है, तो कभी उसको बरगड़ाना नहीं चाहिए। जैसे नहीं रहते हैं खुद करते हैं कोई बात को, एक बार में 7 बार फेंटा लगाते हैं। चाहे अपने गुरु भाई हो चाहे अपने गुरु बहन हो, खड़े में जाते फेंटा लगाते हैं ना बार, ठीक है। तो कभी जिंदगी में ऐसा बरगड़ाना नहीं चाहिए। तीसरी बात ख्याल रखिएगा, नंबर 3 जो शिव का शिष्य है और जो शिव की ओर चल रहे हैं, जो शिव गुरु काम काज में चल रहे हैं, कभी जिंदगी में उनको सताना नहीं चाहिए, तो मारना नहीं चाहिए। आप समझ लीजिए कि अगर हम उनको सताते हैं तो उससे ज्यादा हमको कोई सता देगा। कौन है सताने वाला? कोई होगा। इसीलिए तीसरा नंबर कभी जिंदगी में साहब ने बोले हैं, लेकिन दीदी यहाँ पे बोले कि नंबर 1 आपके मुख्य पारी से साफ सुना गया है कि पहला अपने गुरु को गाली नहीं देना है। तो वहाँ पे दीदी गिरेक हो गए। क्या हो गए? गिरेक। और 2 बात हमको नहीं पता, साहब समझाने के लिए दया करें। तो साहब ये 2 बात को पूरी किए। शिव का शिष्य कभी भी दीदी जो शिव की ओर चल रहा है, कभी जिंदगी में उनको सताना नहीं है, ना तो उनको मारना नहीं है, तो कराना आपस में प्रेम, हाँ आपस में प्रेम बन कराना, ठीक है। इसलिए 3 काम कभी जिंदगी में मत करेगा। 3 कसम अलग है, 3 सूत्र अलग है। 3 सूत्र का काम तो वही है, लेकिन अनुभवी शिव का शिष्य बनकर चाहे दूसरों को बनाकर भी हमको 3 काम कभी जिंदगी में नहीं करना होगा। बहुत सुंदर लीलावती दीदी अभी समझाए। आइए हम लोग एक मस्त सुंदर गुरु संबंधित गुरु भजन सुनेंगे। लीलावती दीदी भजन है, ठीक है। शिवन
लीलावती गुरुबान जो कथा से चलता है और बहुत ही सुंदर सुरीला भजन गाया। आइए हम लोग गुरु चर्चा के आगे बढ़ाते हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे रामचंद्र गुरु भैया हम सुनते हैं कि हम तीनों सूत्र का पालन कैसे करेंगे, समझाने के लिए तैयार करेंगे। मेरे गुरु शिव का चर्चा बताने के लिए मेरे को भी मौका मिला है मंच संचालक द्वारा। तो मैं सबसे पहले यहाँ आए हुए गुरु भाई गुरुओं को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार हूँ। तो यहाँ पर सभी गुरु भाई गुरुओं में ज्ञानी रहे हैं कि तीन सूत्र पालन करने के लिए सब लोग जानते हैं, समझते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि साहब द्वारा तीन काम, तीन सूत्र मिला हुआ है, क्योंकि इसी तीन सूत्रों को हमको करना है। पहला सूत्र में सभी गुरु भाई हम लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं, क्योंकि पहला सूत्र में अपने महेश्वर शिव से दया मांगना रहता है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, आपका ज्ञानी शिष्य है, शिष्य पर आप दया कीजिए और जो भी जिसको जो जरूरत रहता है वो खुद समझता है कि मेरे को क्या मांगना है, कैसे मांगना चाहिए। और दूसरा सूत्र में अपने गुरु का चर्चा करना है और सभी लोग उसको भी जान रहे, समझ रहे हैं कि अपने गुरु का चर्चा करना है। कि दूसरा नंबर में हमको गुरु चर्चा करना है, एक दूसरे गुरु भाई गुरु को हमको बताना है। तीसरा में अपने गुरु को प्रणाम करना है 108 बार मनुमान, क्योंकि वो शास्त्रों द्वारा करना है। नमो में सांस अंदर ले जाते हैं, सिवाय में बाहर छोड़ते हैं, क्योंकि सब लोग समझते हैं, सब लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं, जान रहे हैं। देखिए धर्मानंद साहब ने हमारे लिए, सभी के लिए आज बहुत अद्भुत तपस्या कर करके हमारे हम तक पहुँचे, क्योंकि हमारे लिए वह साधन बना दिए, वह रास्ता बना दिए हैं। लेकिन उस रास्ता में हम लोग नहीं, चलने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हमारे लिए रास्ता बना हुआ है, लेकिन रास्ता में चलने में दिक्कत है, क्योंकि हम रास्ता कहाँ बना पाएंगे, क्योंकि हम लोग पूरे रास्ता में चल पाते हैं तो बनाएंगे कहाँ। साहब वो बना दिए, साहब का मार्ग चलना है, अब उनका तीन सूत्र का पालन करेंगे। सभी गुरु भाई गुरु जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए मेरे गुरु का शिव गुरु का चर्चा वाणी को यही विराम करते हुए यहाँ आए हुए सभी गुरु भाई गुरु को प्रणाम करते हैं। प्रणाम तो स्वीकार हो। बहुत सुंदर जी अच्छी बात समझाए कि तीनों सूत्र बताना हम कैसे करेंगे। तो पहले में महीना अपने गुरु को प्रणाम करके हम लोग अपने गुरु से दया मांगेंगे। तो नमस्कार करेंगे तो गुरु की दया चाहिए। क्या चाहिए? दया। बिना दया के तीनों सूत्र नहीं होगा, लेकिन हमको उसके लिए शिव का शिष्य भी होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शिव का शिष्य भी होना पड़ेगा। इसको तो हम पढ़ाई नहीं करेंगे, इसको तो बदनाम करेंगे तो होगा कैसे? इसलिए अपने जीवन में हम आपको जो तीनों काम करेंगे, लेकिन बिना गुरु के दया बिना तीनों काम नहीं होगा। इसलिए ध्यान मांगिए तो दया अपने मन मिलेगा। गुरु चर्चा करिए तो गुरु चर्चा हमारा मन विस्तार मिलेगा। तीसरा में नमस्कार करेगा तो नमस्कार में हम आपका मन विस्तार करेगा। ये तीनों काम बिना गुरु की दया बिना नहीं हो सकता है। हम आपको इस शिव का शिष्य बनना चाहिए। गुरु की दया होना है तो शिव का शिष्य बनिए, जरूर से जरूर बनिए। आज जीवन बताने का प्रयास करेगा। बहुत सुंदर। और गुरु चर्चा पर आगे बढ़ाते हैं चाहूंगा गुरु
गुरु बहन, आनंद गुरु भाई और कविता गुरु बहन के घर पर आए रहे। चर्चा बताए वो अपन गुरु को आदेश मिली जाए। तो चर्चा बताए से पहले सब गुरु भाई बहन प्रणाम करो, प्रणाम तो गुरु भाई गुरु बहन हमरे तो सोच थी अपन मन में बसाए रखी अपन गुरु कि कौन जगह जंगल में चाहे झाड़ में चाहे कोई संकट में चाहे परेशानी में फंसे रहा तो वो निराकार के मन से बनाए ही गुरु माने ही तो समस्या ला दूर करें, दया करें हमारे लिए। इतना नहीं कि हमारे गुरु का मतलब कि जब चर्चा करा सब दया मिले और मोर मन तो एकदम डगमगाएगी से गुरु है गुरु बहन 2-3 दिन होगी से एकदम मतलब कि हाथ पैर दर्द करता है तो आधा मन अपन गुरु का चरण में है, आधा मन और दूसरा गुरु का चरण में जैसे कि एक गुरुदेव जाने अनजाने में तो तुमके गुरु बनाएगी, लेकिन तुम्हें हमें सब चीज डॉक्टर हमें दवाई तुम्हें देगा, जड़ी बूटी सब है तुम्हें, लेकिन सब दवा का काम करे, दया करे। तो गुरु है गुरु बहन, मैं तो जिज्ञासा का समाधान नहीं करे पाऊँ। गुरु भाई मन संचालन समाधान करने और फिर से सब गुरु भाई में प्रणाम करना, प्रणाम नमस्कार। बहुत सुंदर गुरु भाई ने समझाया कि गुरु का आदेश करने भर में गुरु की दया मिलता है, कैसे समझाने के लिए दया करें। आइए उसी बात को दोहराते हैं। गुरु का आदेश अनुसार करने भर में दया मिलता है। गुरु का आदेश अनुसार करने से गुरु की दया मिलता है। ठीक है, आदेश का पालन नहीं करेंगे। एक बार ट्रेनिंग का टीम में बैठे थे वही में, तो जिन्होंने हुआ है बोले कि जो है 2 रुपया थोड़ा से काम लेके आना। ठीक है, बोले कि हमारा ड्यूटी अगर पटना में कर दीजिए, हमारा बाल गोपाल नहीं है, कर दीजिए। देखिए फिर बोले कि जो रुपये पैकेट से निकाल के दे रहा हूँ, पान लेके आओ। बोले कि सरकार हमारा यहाँ से ट्रांसफर नहीं करिएगा पटना में, तब तक हम नहीं जाएंगे। देखिए वो पकड़ने लग गया, पकड़ने लग गया, पान नहीं लाया। ठीक है, और उसको साल भर रहा पड़ा। तो जिसने पाने नहीं किए तुमको पैर पकड़ने से होगा नहीं होगा ना। तो गुरु जो कह रहे हैं, गुरु का आदेश का अनुसार करने से दया मिलता है। आप गुरु कह रहे हैं ना कि नमस्कार करिए, तो हम कह रहे हैं कि काम ऊपर वही नीचे, काम चलेगा? ऐसा बदमाशी काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। इसलिए हम आपको नमस्कार करनी होगी, है ना, नमस्कार करनी होगी। और गुरु का आदेश में बल है, ताकत है, जो किसी की ताकत नहीं है। तो हम आपको गुरु का आदेश अनुसार काम करने से गुरु की दया मिलती है। बहुत सुंदर।
जी का चर्चा बताने के लिए कविता गोड़ बहन के घर रंगीन में आदेश मिला है। उन्होंने मिसर सिंह गुरु का चर्चा रखा है। तो देखिए भाई बहना, हमारे गुरु उनको भगवान में, उनको भगवान के रूप में भी पूजा पाठ करते चले आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि वही भगवान गुरु के रूप में भी काम करता है। हमारे श्री वृंदावन भैया एवं सती सोलका दीदी नीला मानव के द्वारा हमें कितने सरल एवं सुंदर से हमें 3 सूत्र मिला है, जो हमारे जीवन के साथ कष्ट परेशानी आता है उसको दूर करने का सुविधा मिला है। गुरु भाई बहना, हम दूर बैठे दया मांग रहे हैं, चलते फिरते दया मांग रहे हैं। हमें इतनी आसान और सरल सुविधा से मिला है, जो हमें मन की जरूरत पड़ रहा है, इसमें कोई दान पैसा नहीं लग रहा है। तो हमें इस सूत्र का पालन बस करना है। प्रतिदिन इन 3 सूत्रों के पालन करके हम शिव को अपने गुरु बना सकते हैं और गुरु के चरणों तक पहुंच सकते हैं। तो जागरण, तो शिव गुरु चर्चा यहाँ विषम नहीं है, ये जागरण है। क्या है? जागरण। अगर हम जागेंगे तो बगल वाले जागेगा, हमको ज्ञान है तो बगल वाले को ज्ञान है, पिता में भाव है तो पुत्र में भाव है। अगर पिता में भाव है तो वो गुरु नहीं हो सकता है, पिता नहीं हो सकता है। जिस माँ में भाव नहीं है तो माँ नहीं हो सकती है। ठीक इसी प्रकार तो गुरु में जो भाव नहीं है तो समझो गुरु नहीं हो सकता है। इसलिए जो भाव से गुरु में है वह भाव किसी देवी देवता नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगा सभी भाई से कि सुगुरु चर्चा क्या है? जागरण। क्या है? जागरण। इसलिए आप खुद जागिए और दूसरों को जगाइए, खुद सुप्रसिद्ध बनिए और दूसरों को बनाइए। और चले बहुत सुंदर। आइए हम लोग गुरु चर्चा के आगे बढ़े, बढ़ाते हुए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। मैं चाहूंगा
गई हो बेटी जाना मेरी संगी रे आके और शीश के अनुष्ठान में क्या अंतर है, क्या दोनों संभव है कि नहीं? जब विषय डालते हैं ना वो समझे में गुरु भाई बहना, मुझे भी अपने गुरु शिव की चर्चा बताने के लिए आदेश मिला है मंच संचालक गुरु भैया के द्वारा, और आनंद गुरु भाई के घर प्रांगण में चर्चा रखा गया है, तो मुझे भी अवसर मिला है। तो यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहन को मैं प्रणाम कर रही हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो मुझे भी जिज्ञासा मिला है गुरु की अनुष्ठा और शिष्य की अनुष्ठा में क्या अंतर है। तो देखिए गुरु भाई बहना, शिव को हम लोग अपना गुरु बनाए हैं और विश्वास है हम लोग को उनके ऊपर, तो शिव के प्रति हम लोग को अनुष्ठा रखना चाहिए, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, और उनके शरण में रहेंगे तो हमेशा सही रास्ता मिलेगा, हमेशा उनका साथ बना रहेगा। और शिष्य का अनुष्ठा पता नहीं कब छूट जाएगा, नहीं किसी को मन को हम लोग नहीं बता पाएंगे कि उसके मन में क्या है और कितना दिन तक चलेगा, लेकिन अपने गुरु के प्रति हम लोग को अनुष्ठा रखनी चाहिए। और जो 3 सूत्र मिला है हम लोग को करना चाहिए। साहब दीदी के द्वारा हमें 3 सूत्र बहुत सरल सुविधा से मिला है, इसको हम लोग अपने मन में बसाए रखना है। तो मैं नहीं करके अपनी चर्चा वाली को विराम करती हूँ और यहाँ उपस्थित सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो और अच्छे से गुरु भैया बताइए मेरे साथ हो मेरी जिज्ञासा। गुरु के अनुष्ठान और शिष्य के अनुष्ठान में क्या अंतर है? जो गुरु में जो ऐसा अनुष्ठान है कभी जिंदगी में उनका दवाई खत्म होने वाला नहीं, समझ लीजिए। हम आप चाहते क्या, हम आप चाहते क्या, लेकिन शिष्य का जो अनुष्ठान होगा वो करता क्या, 2 मिनट के लिए रहेगा दवाई, बाकी खत्म। देखिए कर गया ना, कभी प्रेम है कभी हट गया, कभी प्रेम है कभी हट गया। गुरु में कभी प्रेम है ही नहीं है तो दया मिलेगा कहाँ, दवाई खाएंगे कहाँ? साहब ने बोले कि मैंने तो दे दिया है दवा दुआ दवाई, लेकिन आप खाइए नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। अभी दीदी बोले ना कि हमको समझ ही नहीं आया तो बताएंगे क्या, सही बात है नहीं? जो गुरु का दवा है जो खा ही नहीं रहा है, पहले हम बोले कि ध्यान मांगो, दूसरे में बोले कि चर्चा करो, तीसरे में नमस्कार अपने गुरु को प्रणाम करो, ठीक है? लेकिन हम लोग तीनों काम कर नहीं रहे हैं। दवा कैसे पूरा कहिए, दवाई कहिए, अगर 3 काम करेंगे तो हमारा 4 और क्या चाहिए, जब शिव हमारे हो जाएंगे तो क्या संभव है? देखिए अब शिष्य का अनुष्ठा तो संभव नहीं है, कहे जो ज्ञान का दान प्रदान कभी नहीं कर सकता है, और गुरु है वो दान प्रदान कर सकते हैं, उनके पास इतना क्षमता है, लेकिन हम आपके पास क्षमता नहीं, समझ लीजिए। इसलिए हम आपको गुरु की अनुष्ठा को खाना चाहिए, गुरु की दवा को खाना चाहिए। हम आप उस गुरु से तो तुलना नहीं कर सकते हैं, लेकिन शिव का शिष्य बना सकते हैं ना। तो हम शिव का शिष्य खुद नहीं बने हैं तो दूसरों को बनाएंगे कहाँ? तो हमको बनाना चाहिए कि नहीं? बनाना चाहिए, बनना चाहिए। बहुत सुंदर। आइए हम लोग गुरु चर्चा के आगे कैसे मैं चाहूंगा दीदी मैं चर्चा जाएंगे। हम लोग जाते हैं तीनों सूत्र है ना, तीनों सूत्र हम किस भाषा से करेंगे?
हमको समझ रहे हैं ना दीदी? भाव भाव करेला का भाव है? तो चाचा देव आदेश मौका मिलल है गुरु भाई के द्वारा से कविता गुरु आनंद गुरु भाई के घर पर आंगन में तो चाचा देव से बोले सभी गुरु भाई और सभी गुरु भाई के प्रणाम स्वीकार करें। शिव तो जंगल के गुरु हैं, जगत के गुरु हैं, लेकिन शिव नाम नहीं जानत रहा कि गुरु हैं। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, दया के सागर हैं, दया के भंडार हैं। शिव दया का गुरु मन में तीन सूत्र का पालन करके शिव गुरु से जो भी लेना है शिव गुरु सचमुच में देखें। लेकिन ऐसा मानिए बहुत चल इधर उधर होते जाए, लेकिन मन लाठी मन से माना है और वही माना फिर शिव गुरु इतना दयालु है और सब संकट विपद दूर करते हैं। तो मैं इतना परेशान रही कि मत पूछा गुरु भाई गुरु भगवान मत परेशानी और कहे भगवान जाने गुरु भाई गुरु भगवान खुद का महादेव जाने। सर्वप्रथम आदिदेव महादेव मेरे गुरु शिव के चरणों में मेरा प्रणाम और इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य हम सबों के परम आदरणीय साहबरे गुरु भ्राता हनुमान साहब जी के चरणों में मेरा प्रणाम। शक्ति स्वरूपा ममता मई राजवंश आनंद के चरणों में मेरा प्रणाम और समस्त श्री शिष्य परिवार सभी के चरणों में मेरा प्रणाम का स्वीकार बहुत अच्छी बात है, बहुत हर्ष की बात है कि ऐसा मौका अवसर हमें मिला है कि इस जीवन में आज साहब दीदी ने हम लोगों को ऐसा अनमोल उपहार दिया श्री गुरु का, जो हमारे दिनचर्या में बहुत ही लाभप्रदा मिलने का अवसर मिल रहा है। और शिव चर्चा से पहले वाकई में सभी नहीं जानते थे कि शिव गुरु है। हम देवी देवता भगवान को मानते रहे जानते रहे, लेकिन आज गुरु में हम लोग स्वीकार कर रहे अपना मान रहे हैं। तो उनके चरणों तक पहुंचने के लिए सभी जानते हैं तीन सूत्र अभी भैया दीदी ने बहुत अच्छी बात को बताया। तीन सूत्र वही माध्यम है, साधन है उनके चरणों तक पहुंचने का। और इस विषय प्रेम प्रवाह तो बरखा दीदी आप लोग सुने भी होंगे, बतलाई है और साहब से भी सुने हैं कि किसी के बारे में अगर आप बार बार बातें करते रहेंगे तो उनसे प्रेम एक दिन हो जाता है। और जिनसे आपको प्रेम हो जाएगा उनके बारे में बार बार बात करने का आपका मन करेगा लगता है। तो वैसे ही परवाह हम लोग केवल कहते हैं कि शिव मेरे हैं, लेकिन वास्तविक में हम लोग बनाए नहीं है। अक्सर देखा जाता है जब भी दुख हमारे संकट जब भी हमारे सामने आता है, परिवार में छाया रहता है काल, उसी समय सिर्फ महादेव को याद करते हैं हम लोग। जैसे ही हमारा दुख बिसरा जाता है महादेव को हम भूल जाते हैं, याद भी नहीं करते। हम लोग अपना दिनचर्या में खो जाते हैं, अपने रिश्तेदार में खो जाते हैं। वास्तविक में हम लोग इस जीवन में किस लिए आए हैं हमको ठिकाना नहीं है। गुरु भाई बहन हम लोग बहुत अच्छी बात को सुनने जाने कि एक दूसरे में प्रेम होना चाहिए, क्योंकि शिव का शिष्य वो भी है और शिव का शिष्य हम भी हैं। अगर महादेव से हम प्रेम करेंगे, अगर महादेव से हम लव करेंगे तो उनके हर जन यानी गौर यानी आदमी उनका हर चीजों से हमको प्रेम होने लगेगा। साहब बोले हैं कि जो 20 साल पहले अपना नाम घोषणा कराया है शिव शिष्य बन गया,
और जो आज अभी अभी जो घोषणा कराया है वो सब बराबर है, वो सबको एक नजर से देखते हैं। ऐसा नहीं कि पुराना गुरु भाई है तो उनको ज्यादा दया मिलेगा, जो नए हैं उनको कम मिलेगा, ऐसा नहीं। आप आज ही आइए, अपना नाम घोषणा कराइए, 3 सूत्र पालन करने के लिए प्रयास करते रहिए, आपको दया मिलना प्रारंभ हो जाता है गुरु भाई बहन। इसलिए साहब की दृष्टि में सब समान है, एक समान है, किसी से कोई बैर और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, आपस में प्रेम बनाइए, आपस में प्रेम। हम लोग फोटो में देखते हैं शिव के सानिध्य में एक ही फोटो में एक दूसरे के पूरक रहते हैं। अगर वहाँ शेर है और बैल भी है, अगर चाहता तो बैल को शेर खा डालता, सांप चूहा को खा डालता, और लोग भी सांप को खाता है। जब तक खाएगा नहीं, उसका स्वभाव है, जब तक खाएगा नहीं जिंदा नहीं रहता। फिर भी एक ही फोटो में हम लोग देखते हैं सब कोई शिव के चरणों तक सामने में बैठे हैं, शिव में बैठे हैं। तो हम लोग देखिए किसी व्यक्ति या किसी चीज से अगर हमको लव हो जाता है, प्रेम हो जाता है, तो उसके लिए लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन यहाँ जितने भी गुरु भाई बहन बैठे हैं सभी दिल दिए किनको, महादेव को, शिव गुरु को। लेकिन आपस में हम लड़ रहे हैं क्या कि तुम्हारा नहीं मेरा है, तुम्हारा नहीं मेरा, नहीं लड़ते। लेकिन हम लोग छोटे छोटे चीजों के लिए, अपने एक बैल के लिए, एक जमीन के लिए, एक पुत्र के लिए, एक लड़का के लिए लड़ने लगते हैं। तो आपस में प्रेम करिए, झगड़ा थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन शिव के चरणों में जाइए, वहाँ सब समान हो जाता है। सब आपस में प्रेम करिए, तभी शिव से हमको प्रेम हो सकता है, उसका परवाह हो सकता है। हमको छोटा सा बोला, जैसे हमारे पिताजी हैं और उनके 2 बच्चे हैं, आपस में खेल रहे हैं तो पिताजी भी खुश रहते हैं। और कोई लड़ाकू हो जाएगा तो उसको फिर भी नहीं बतियाता है। इसलिए प्रेम बरसाइए ताकि महादेव हम पर उनका दया बरसता रहे और उनका आशीर्वाद भी हम पर बना रहे। तो ये है, जिसके लिए प्रेम करेंगे उसका परवाह होना चालू हो जाता है। गुरु भाई आदमी समझाए हैं, एक आदमी था वो जंगल जाता था लकड़ी काटने के लिए और बोलता था महादेव ऐसा दया करिए कि सबसे ज्यादा लकड़ी मेरे घर में जाए। और ऐसे काटते काटते चलता गया, समय निकला और ऐसा कड़ाके की धूप आई एक दिन, तो फिर महादेव से दया मांगा कि महादेव ऐसा दया करिए कि मुझे छांव मिल जाए। अरे जो छांव था, पेड़ था, उसको तो काट के तू घर में ले गया, फिर छांव कहाँ से पड़ता है। यानी हम अगर दूसरे को प्रेम देंगे तो वहां से भी हमको प्रेम मिलेगा, किसी को दुख देंगे तभी भैया ने समझा ना, तो हमको दुख कहीं से मिलेगा। यही है। देखिए हम प्रेम परवाह प्रकट कब होगी, है ना। बहुत सुंदर भाई साहब ने समझा, अभी सुनेगा। क्या गुरुमुख की जरूरत है? शिव को गुरु बनाने के लिए गुरुमुख की कोई जरूरत नहीं है, प्रेम प्रकट होने के लिए कोई जरूरत नहीं है। जब हम आपका मन मेरा समझेगा, कब मेरा समझेगा तब प्रेम प्रकट होगा। अभी चक्कर बाहर में होगा, कहाँ होगा? बाहर में। लेकिन चक्कर नहीं बोल रहा है, तो क्या है? परजीवी। क्या है? परजीवी। यानी कि चप्पल नहीं बोल रहा, लेकिन आपका मन जो है अभी समझ रहे कि मेरा चप्पल जब मेरा हो जाएगा ना तो प्रेम क्या होगा? जब था उसका कोई नहीं समझ रहे थे, लेकिन अपना पैसा लेके खरीद लिया ना तो अपना हो जाता है। देखिए समझ गया ना, मन आ गया ना, कागज में आया कि नहीं। फिर किसी ने कहा गया है कि जिंदगी में हम गुरु की जगह परवाह कर लेंगे तो हमारे जीवन बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन इनको चप्पल उठा के लिए हो रहा है, किसके लिए? उठा चप्पल के लिए। बाकी अगले हफ्ता में पार्वती खरीद लेंगे, लेकिन अभी रो रही है, जो कि 80,000 तनख्वाह है। नहीं, इसीलिए मैं चाहूंगा कि सभी भाई बहन अपने गुरु के प्रति
तो